हेलो फ्रेंड्स, आइए आज सिंटैक्स का टॉपिक एडवर्ब। इससे हम मास्टर वीडियो बनाते हैं इसका, क्योंकि मैं टुकड़ों में इसको पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप ये मास्टर वीडियो देख लेंगे तो एडवर्ब का आपका एक भी क्वेश्चन जो है गलत नहीं होगा सिंटैक्स से। और इसका रूल्स और एग्जांपल्स आपको नहीं पता है तो उसको भी आप ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो इस मास्टर वीडियो में आपको एडवर्ब का 14A, 14B, 14C, 14D इन सभी को मैं टुकड़ों में पढ़ाया हूँ। रिवीजन के तौर पर मैं एक साथ इसकी मास्टर वीडियो बना रहा हूँ और इसका रूल्स और एग्जाम्पल्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। नहीं देखें तो सब देख लेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो चलिए देखते हैं मास्टर वीडियो। आइए एक्सरसाइज नंबर 14A देखते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्यों को सही करो। देखिए सभी एक्सरसाइज बोर्ड परीक्षा में पूछी गई हैं। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 14 है। पहला, दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीटली, यह फूल मीठी सुगंध देते हैं। तो अब इसमें गलती क्या है, स्वीटली नहीं रहेगा, स्वीट रहेगा, एलवाई आप हटा दीजिए, क्योंकि स्मेल्स एक जो है आपका वर्ब ऐसी है तो जो है जिसके साथ हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग नहीं करते, इसलिए स्वीट में एलवाई नहीं जोड़ा जाता। ठीक, जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं होती है, जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये सब ना। तो नाक का काम है सूंघना या महक आना, तो इनके साथ हमेशा हम एडजेक्टिव में एलवाई नहीं जोड़ते हैं, क्लियर। एडवर्ब का प्रयोग करते ही नहीं है, एडजेक्टिव ही लगाते हैं। ये मतलब अपवाद है कि हाँ इनके साथ एडवर्ब नहीं लगता, एडजेक्टिव लगता है। दूसरा वाक्य है, नेवर आई कैन लाइक सच ए बैड मैन। तो इसमें क्या गलती है, तो नेवर का प्रयोग जो है आप सब्जेक्ट के पहले ना करिए, आई कैन नेवर लाइक हो जाएगा। नेवर का प्रयोग सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया के बीच में होता है, ठीक है। मेन वर्ब से पहले होता है, सहायक क्रिया तो सहायक क्रिया और मेन वर्ब के बीच में होता है, इसलिए आप लाइक के पहले नेवर कर दीजिए। ठीक, अगला वाक्य देखिए, ही हैज़ गान टू होम। तो गान के साथ टू नहीं लगता, गान होम लिखा जाता है। हाउस के पहले टू लगता है लेकिन होम के पहले टू नहीं लगता है, इसलिए जो है आप हटा दीजिए। तीसरा वाक्य देखते हैं, हाँ, ही हैज़ गॉन टू होम, टू हटा दीजिए, सही है। चौथा, द डॉग रैन वेरी फास्टली। तो फास्टली नहीं रहेगा, फास्ट रहेगा, क्योंकि फास्टली कोई एडवर्ब नहीं है, फास्ट एडवर्ब है, ठीक है। दौड़ा कुत्ता कैसे दौड़ा, बहुत तेजी से। ठीक, पांचवा वाक्य, गोविंद कम्स टू स्कूल लेट ऑफन। तो इसमें क्या करना है, ऑफन का प्रयोग जो है मुख्य क्रिया से पहले होता है, इसलिए आप ऑफन को उठा के कम्स के क्या करोगे, पहले कर दोगे। गोविंद ऑफन कम्स टू स्कूल लेट, इस तरह से हो जाएगा। अगला वाक्य है, ही मच वाज प्लीज्ड। तो ऐसा नहीं रहेगा, ही वाज मच प्लीज्ड होता है। प्लीज्ड का मतलब मच जो है पास्ट पार्टिसिपल से पहले लगता है, तो इसलिए प्लीज्ड से पहले लगेगी ना कि ही, ठीक है, वाज के पहले। ठीक, मच हटा के प्लीज्ड के पहले लगा दो, एकदम सही हो जाएगा। अगला, ही फ्रिक्वेंटली इज लेट। तो आपको करना क्या, फ्रिक्वेंटली यहाँ से उठा के इज के बाद कर दो, ही इज फ्रिक्वेंटली लेट। फ्रिक्वेंटली या फिर नेवर, ये सब इज है मार वाज वर्ब जो टू बी क्रिया के रूप में रहता है, तो उसके बाद में हो जाता है। ठीक, साथ के साथ रूल्स भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए। बाकी आपको रूल्स एग्जाम्पल्स पढ़ाया भी गया है। आठवां वाक्य, ही वाज टू ग्लैड टू एक्सेप्ट माई इन्वाइटेशन। इसमें टू हटा के आप बेरी कर दीजिए, बस बाकी सब सही है। वह मेरा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए बहुत खुश था। तो भाई आमंत्रण न्योता मिलेगा तो आदमी खुश होता है, उसमें बुरा नहीं लगेगा, अवांछनीय नहीं है, वो गुड सेंस है, ठीक ना, खुश होना ही चाहिए। ठीक, तो इसलिए आप बेरी लगाइए टू हटा के। नवन, नो वेयर यू कैन फाइंड सच ए नाइस मैन। तो आपको नो वेयर यहाँ से हटा देना है, यू कैन फाइंड नो वेयर, नो वेयर फाइंड के बाद लगाना पड़ेगा। आप कहीं नहीं आप पा सकते, कहाँ पा सकते हैं, कहीं नहीं, तो आपको नो वेयर आपका एडवर्ब है तो फाइंड के बाद ही लगेगा ये, ठीक है ना, वर्ब के बाद ही लगेगा। वो वर्ब के बाद है तो ऑब्जेक्ट आता है या तो एडवर्ब आता है, अदरवर्ब, ठीक ना। अगला, यू कैन फाइंड नो वेयर सच ए नाइस मैन, ऐसे होगा, यू कैन फाइंड नो, आप कहीं नहीं पा सकते, क्या, ठीक है, किसे नहीं पा सकते, सच ए नाइस मैन, इतना आदमी, अच्छा आदमी, आप इतना अच्छा आदमी कहीं नहीं पा सकते। तो फाइंड के बाद नो वेयर लगेगा, बाकी सही हो जाएगा। शुरुआत में नहीं लगेगा क्योंकि एडवर्ब है, सब्जेक्ट के पहले नहीं लगेगा।
आई एम टायर्ड ए लिटिल, ठीक है, मैं थोड़ा क्या हूँ, थक गया हूँ। तो आप इसको कर देंगे आई एम ए लिटिल टायर्ड। ए लिटिल माने थोड़ा, ये मात्रा बता रहा है, तो टायर्ड आपका एडजेक्टिव है तो उसकी विशेषता बता रहा है, तो ए लिटिल टायर्ड। टायर्ड आप उठा के लास्ट में कर दीजिए, ठीक है, आई एम ए लिटिल टायर्ड, तब आपका सही हो जाएगा। मैं थोड़ा थका हूँ, जैसे मच जो है लगता है मच टायर्ड, बहुत थका हुआ हूँ, तो इसी तरह से लिटिल टायर्ड, ए लिटिल टायर्ड, थोड़ा थका हूँ। तो चलिए आगे, माई मदर इज टू बेटर टूडे, तो इसमें गलती क्या, टू नहीं होना चाहिए, बेरी, सॉरी बेरी भी नहीं होना चाहिए, मच लगेगा। क्योंकि मच इसलिए होगा क्योंकि बेटर कंपरेटिव डिग्री है, अगर कंपरेटिव ना होता तब बेरी लगता, गुड होता तब बेरी लगता, ठीक। तो मच बेटर टुडे। ही वेल डिड, तो वेल डिड नहीं रहेगा, डिड वेल रहेगा। वह अच्छा किया, वह किया, क्या किया, अच्छा किया, तो आपका वेल एडवर्ब है तो वर्ब के बाद ही आ जाता है, एडवर्ब नहीं रहता तो मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं तो एडवर्ब आ जाता है, अदर वर्ड, ठीक। वेल आपका वर्ब के बाद ही आता है। अगला है माई सन इज टू हेल्थी, टू नहीं रहेगा, वेरी रहेगा। मेरा पुत्र बहुत स्वस्थ है, तो स्वस्थ होना है अच्छी चीज़ का संकेत है, बुरे चीज़ का संकेत नहीं है, इसलिए गुड सेंस में आपको वेरी का प्रयोग करना चाहिए, बहुत। अगला है ही हेल्प्ड मी ट्वाइस ओनली, तो वह मेरी केवल 2 बार सहायता किया, तो ओनली ट्वाइस आप कर दीजिए, ही हेल्प्ड मी ओनली ट्वाइस, वह केवल 2 बार मेरी सहायता किया। 2 बार केवल ऐसा नहीं कहते हम, केवल 2। ही इज़ वेरी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तो वेरी हटा के आप यहाँ मच कर दीजिए, मच अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, वह अंधकार से बहुत डरा हुआ है, ठीक। वेरी नहीं रहेगा, मच रहेगा, अफ्रेड मानस तो डरा हुआ। अगला है ही एनफ स्पोक, ठीक, ही एनफ स्पोक नहीं रहेगा, ही स्पोक एनफ, वह बोला, कितना बोला, एनफ माने काफ़ी है, पर्याप्त। एडवर्ब है तो वर्ब के बाद आ जाएगा, ठीक। ही लुक्स, ठीक है, तो नेवर सैड, आप करिए नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले कर दीजिए, ही नेवर लुक्स सैड हो जाएगा, वह कभी उदास नहीं दिखता है, क्योंकि नेवर ऑफन फ्रिक्वेंटली से बताया गया था, ऑलवेज मेन वर्ब से पहले आएंगे। ही सून विल रिटर्न होम, तो ऐसा कर दिया, आपको सून को मेन वर्ब से पहले कर दिया, ही विल सून रिटर्न होम, वह जल्द ही वह घर वापस आएगा, क्योंकि विल सहायक क्रिया है, रिटर्न मेन वर्ब है तो बीच में हो जाएगा। दिस फूड टेस्टेड स्वीटली, तो स्वीटली नहीं रहेगा, स्वीट रहेगा, यह भोजन जो है मधुर स्वाद देता है, ठीक। तो टेस्ट भी क्या ज्ञानेंद्रियों से संबंधित है, हमारे जीव का काम है स्वाद देना, तो जो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित रहता है तो उसको हम यल वाई जोड़ के हम अलग से एडवर्ब नहीं बनाते हैं, बल्कि एडजेक्टिव ही रहने देते हैं, ठीक। उसके साथ स्वीटली माने मीठा ढंग से होता है, तो मीठा ढंग से नहीं लिखना, मीठा, ये यह भोजन मीठा स्वाद देता है, ऐसे कहेंगे। जैसे आप खीर वगैरह खाएंगे तो मीठा ही स्वाद देता हो, वही चीज़। आई एम टू हैप्पी टू सी यू, टू हटा के वेरी, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ, तो बहुत खुश होना ये अच्छी बात है, मतलब वो आपको पसंद आएगा, कोई आदमी खुश रहेगा, ठीक है ना, तो इसलिए ये वेरी लगेगा। तो चलिए फिर इसके बाद आपको अगली एक्सरसाइज बताया जाएगा। अगर आप एडवर्ब के रूल्स और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो वो वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसका बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी ग्रामर को अच्छी तरह से मजबूत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए एक्सरसाइज नंबर 14 बी देखते हैं। इसके पहले आपको ये बता दिया गया है, तो इसमें 10 वाक्य हैं, 10 में हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में है, खाली स्थान को भरना है। तो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज विथ वेरी आर मच विच एवर इज सुटेबल। बेरी या मच में से आप भरो जो भी सुटेबल माने उपयुक्त हो, तो यानी ऑप्शन आपको दे दिया है, बेरी या मच में से एक भरना है आपको, तो नियम के अनुसार यहाँ बेरी लगना चाहिए, बेरी लगाओ, मच लगाना है तो मच लगाओ। तो चलिए देख लेते हैं। आपका पहला वाक्य इट इज़ कोल्ड आउटसाइड, तो कोल्ड आपका +2 डिग्री, इसलिए आप इसमें बेरी लगा दीजिए, इट इज़ वेरी कोल्ड आउटसाइड। दूसरा ही वेलकम्ड मी डियरली, तो डियरली आपका +2 डिग्री है तो इसलिए बेरी लगा देंगे,
और आपके रूल नंबर 8 के उदाहरण में भी तीसरा दिया है, वेरी डियरली, ठीक ना। अगला है रंजन इज सुपीरियर टू द अदर बॉयज। सुपीरियर आपका कंपैरेटिव डिग्री की ओर संकेत करता है। IOR एंडिंग जो एडजेक्टिव होते हैं लैटिन भाषा है, इसलिए इसमें मच लगेगा। कंपैरेटिव के साथ क्या लगता है, मच। अगले वाले में द पेंटिंग इज रियली वंडरफुल। वंडरफुल भी आपका पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, वेरी, ठीक। बिटवीन दीज टू बॉयज द टालर वन इज, यहाँ भी मच लगेगा क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव रहेगा तो मच। एवरीबॉडी अप्रिसिएटेड द फिल्म, मच यहाँ भी रहेगा क्योंकि अप्रिसिएटेड पास्ट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल के साथ मच लगता है, ठीक। भले नहीं उस मतलब मच के बाद लगा है तो पहले आया तो उससे क्या, मतलब प्रत्येक व्यक्ति ने अप्रिसिएटेड द फिल्म की प्रशंसा किया। अप्रिसिएटेड माने प्रशंसा किया, मच माने अधिक, कितना प्रशंसा किया, अधिक प्रशंसा किया। तो आप मच जो है प्रशंसा करने के लिए ही लगा है, भले बाद में लगा है, इसलिए वो लगेगा। क्लियर। माई एल्डर ब्रदर इज, यहाँ सीनियर के पहले मच लगे क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री है। आई हैव नॉट लाइक्ड द नावल, अब लाइक्ड भी आपका पास्ट पार्टिसिपल ही है, इसलिए मच लगेगा। द स्टोरी इज इंस्पायरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, वेरी लगेगा, ठीक। सी इज अफ्रेड, अफ्रेड के पहले मच लगता है, ठीक है। मच अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, वह अंधकार से बहुत डरता है, डरता है या डरा हुआ है, ठीक ना। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज नंबर 14 भी था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आपको 14C बताया जाएगा। अगर आप एडवर्ब के रूल्स और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो वो वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसका बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी ग्रामर को अच्छी तरह से मजबूत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 14C देखते हैं। इसके पहले आपको बी तक बता दिया गया है। पहला है, पहले डायरेक्शन देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट एडवर्ब आर एडवर्ब फ्रेजेज गिवन इन द ब्रैकेट्स, यानी ब्रैकेट में जो दिए गए हैं एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेजेज, फ्रेज माने होता है शब्दों का समूह, एक से ज़्यादा शब्द आएंगे वो एडवर्ब का काम करेंगे तो उनको हम कहते हैं एडवर्ब फ्रेजेज। तो एडवर्ब फ्रेज में नाउन भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, यही सब रहते हैं, तो वो एडवर्ब का काम करते हैं, ठीक। तो उसको हम देखेंगे और कहीं कहीं दो खाली स्थान है तो दोनों में अलग अलग शब्द, दो शब्द दिए हैं तो कौन किस में भरा जाएगा ये आपको जानना है। एक ही दिया है तो वो कहाँ भरा जाएगा, इस तरह से आपको उसको समझना है। तो इसमें अक्सर दो दिए हैं क्योंकि आपको दो जगह भरना पड़ेगा, एक दिया रहेगा तब तो आप वही उठा के भर ही दोगे, ठीक। तो देख लेते हैं। आपका पहला वाक्य आई हैव सीन हिम, अब दो शब्द है, एक बिफोर है, नेवर है, तो आप अर्थ निकालोगे तो अर्थ के अनुसार आप करोगे। पहले में हो जाएगा आई हैव नेवर भरा जाएगा, पहले नेवर सीन हिम, मैं उसे कभी नहीं देखा हूँ। कब नहीं देखा हूँ, बिफोर। आप यही कहोगे मैं उसे पहले कभी नहीं देखा हूँ, कभी नहीं देखा, देखना के साथ कभी नहीं आ रहा तो उसको नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है, आपको पता है तो मेन वर्ब से पहले कर दो, जो बचेगा लास्ट में हो जाएगा, ठीक। दूसरा वाक्य, दिस बॉय स्पीक्स विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस है ऑलवेज, तो आपको पता है ऑलवेज का प्रयोग मेन वर्ब से पहले होता है, तो स्पीक के पहले आप क्या कर दो, ऑलवेज कर दो, जो बचेगा इन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस लास्ट में कर दो। क्लियर हो गया। अगला वाक्य आपका है ही कॉल्ड ऑन मी, तो भरना दो शब्द है, आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ वह मुझे, कॉल ऑन माने मिलने आना, वह मुझसे मिलने आया या भेंट किया, कब, ठीक है। आपको करना पड़ेगा लास्ट संडे, पिछले रविवार को वह मुझसे आए 10 o'clock 10 बजे मिलने आया था, तो समय को मतलब आप आए 10 o'clock को लास्ट में करोगे क्योंकि ये तो कहीं सब्जेक्ट होता नहीं है। आप लास्ट संडे को सब्जेक्ट बनाइए, लास्ट संडे ही कॉल्ड ऑन मी एट 10 o'clock। उसके बाद देखिए अगला वाक्य, आई फाउंड हिम वीपिंग, वीपिंग के बाद बिटरली, मैं उसे पाया रोता हुआ, बिटरली मैंने अत्यधिक रोता हुआ पाया, कहाँ पाया, इन हिज रूम, पहले बिटरली रहेगा तब इन हिज रूम रहेगा, ठीक है, क्योंकि तरीका रहता है स्थान बाद में, एडवर्ब दो हैं।
वी प्ले क्रिकेट, तो पहले आप कर दो ऑन संडेज, रविवार को वी ऑफन प्ले क्रिकेट, हम प्राय क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि ऑफन का प्रयोग मेन वर्ड से पहले होता है, तो आप वहाँ कर दो, एक बात पहले कर दो। छठवां वाक्य आई स्लीप लेट, तो आप पहले कर दिए दीज डेज, इन दिनों आई यूजुअली स्लीप लेट, मैं प्राय लेट सोता हूँ, यूजुअली मैंने प्राय, तो ऑफन की तरह ये भी मेन वर्ब से पहले आएगा। अगला वाक्य आई हैव लेफ्ट माई कीज, पहले करेंगे समवेयर, कहीं पर, इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी, आई हैव लेफ्ट माई कीज समवेयर इन लाइब्रेरी, मैं अपनी चाबी को लाइब्रेरी में कहीं पर खो दिया हूँ। ही वाज कन्विंस्ड, फुल्ली कन्विंस्ड कर दिए, ठीक है, फुल्ली मन पूरी तरह से, कन्विंस्ड माने विश्वास दिला दिया गया था उसको, एट दैट मोमेंट, उस क्षण, ठीक, ये लास्ट में जाएगा। रेखा जनरली पहले होगा, जनरली का प्रयोग मेन वर्ब पहले होगा, जनरली रिमेंड हैप्पी। 10वां है एक्ट्स, ठीक है, अब देखिए पहले आप ऑन सच अकेजन कह दीजिए, क्योंकि यही सब्जेक्ट हो सकता है, फ्रेज सब्जेक्ट हो जाता है। ऑन सच अकेजन्स, ऐसे अवसरों पर ही एक्ट्स ब्रेवली, वह बहादुरी पूर्वक कार्य करता है। अगला है आपका आई हैव मेट द प्रिंसिपल, जस्ट, हाँ जस्ट मेन वर्ब से पहले आई हैव जस्ट मेट द प्रिंसिपल इन हिज ऑफिस। 12वां दे हैव रिसेंटली बीन मैरिड इन ए गुरुद्वारा, उनकी हाल ही में एक गुरुद्वारा में शादी हो गई। इस तरह से ये होगा आपका, तो ये था आपका 14C, आई होप समझ में आ गया होगा। अगर आप एडवर्ब के रूल्स और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो वो वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसका बेल आइकन को ऑन रखिए, ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपनी ग्रामर को अच्छी तरह से मजबूत कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, आइए आज एक्सरसाइज 14D, ये एडवर्ब से आधारित है, सिंटैक्स का चैप्टर क्लास 12 एक्सीलेंट बुक से ली गई है। इसके पहले मैं आपको 14A, 14B, 14C इन तीनों को मैं बता चुका हूँ, अगर आप वीडियोज़ नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। और अगर आप एडवर्ब के रूल्स और एग्जांपल्स देखना चाहते हैं तो उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसको भी आप ज़रूर देखिए, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। और यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा कर भी दूंगा। 5 वाक्य हैं, ये इंटर के एग्ज़ाम और इसके अलावा कंपटीशनल एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम के लिए यूजफुल है। तो इनमें कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको बताना है। कह रहा चूज द मोस्ट करेक्ट सेंटेंसेज इन सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज को हल करने में सही वाक्यों का सबसे ज़्यादा सही वाक्य है उसको चुनो। पहला वाक्य है ही स्पोक एनफ फॉर ऑल टू हियर्स, वह सभी को सुनने के लिए स्पोक बोला, एनफ लाउड, काफ़ी ज़ोर से, वो सब काफ़ी ज़ोर से बोला। तो इसमें कौन सा वाक्य सही है? तो अगर आपको रूल पता है, कॉन्सेप्ट पता है, तो आप सही उत्तर तक जा सकते हैं। तो इसमें क्या है, एनफ लाउड नहीं होगा, लाउड एनफ होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि लाउड आपका है कि जब एनफ क्या आपका एडवर्ब है, तो एडवर्ब का प्रयोग जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद होता है, ठीक है। तो एनफ, ठीक है, लाउड, तो लाउड आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद ही एडवर्ब आएगा, ठीक है। हिंदी में भले काफ़ी जोर कहेंगे, लेकिन जोर की अंग्रेजी आप पहले लिखेंगे, काफ़ी की बाद में। जैसे काफ़ी मनी तो आप, ठीक है, लिख सकते हैं हाँ एनफ मनी, लेकिन काफ़ी अमीर को एनफ रिच नहीं लिख सकते, रिच एनफ लिखा जाएगा, क्योंकि ग्रामर का ये रूल है कि एनफ जो है, एनफ के बाद जो है नाउन तो आ सकता है, ठीक है, तब एनफ पहले रहेगा, लेकिन एनफ के बाद जो एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। तो एडजेक्टिव या एडवर्ब है तो एनफ के ठीक है पहले आ जाएगा, ठीक है, एडजेक्टिव हमेशा एनफ के पहले आ जाएगा। तो इसलिए लाउड एनफ माने काफ़ी तेज। तो लाउड एनफ कहाँ है, देख लीजिए, वेरी लाउड, टू लाउड, मोर लाउडली, तो लाउड एनफ आपका डी में मिल जाएगा, ही स्पोक लाउड एनफ फॉर ऑल टू हियर। दूसरा, ही वेंट टू हिज होम, देखिए इसमें क्या गलती है, वो अपने घर गया, तो देखिए वेंट टू हिज होम ये गलत वाक्य है, तो इसमें क्या गलती है, सही वाक्य आपको बताना है। तो ही वेंट हिज होम हो नहीं सकता है, ठीक है, ही वेंट हिज होम होता नहीं है, टू हिज हाउस भले हो सकता है। तो ही वेंट ही होम वॉन्ट ये भी गलत है, ही वेंट टू होम बिल्कुल गलत है, क्योंकि होम से पहले टू लगता नहीं। ही वेंट होम एकदम सही है, ही वेंट होम माने वह घर गया। तो हिज होम, होम स्पेशली जो है मान लिया जाएगा कि अपने ही घर जाएगा, अलग से लिखा नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि ही वेंट टू हिज हाउस ये तो सही था, ही वेंट टू हिज होम गलती है।
तो को ही वेंट होम माने वह अपने घर गया, तो अपना कहो या ना कहो, होम लिख दिया गया, हो गया। जैसे होमवर्क होता ना कि होमवर्क इसको अपने घर से करके लाओ, तो हीज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है, वेंट आपका एक वर्ब है और होम आपका एक एडवर्ब है, ठीक है। एडवर्ब आप प्लेस है, वह गया, कहाँ गया, घर गया, तो वर्ब के बाद तुरंत एडवर्ब लिख दीजिए, ठीक। यह होम और हाउस में अंतर है, ग्रामेटिकली अंतर है कि होम आपका जो है एडवर्ब है, हाउस आपका नाउन है, ठीक है। लेकिन कभी कभी होम भी नाउन का काम करता है, तो बात अलग है। तो यहाँ ही वेंट होम में होम एडवर्ब है, वर्ब के तुरंत बाद आ जाएगा। अगला ही इज क्वाइट स्लो, वह बिल्कुल धीमा है। वी शैल हैव टू वेट फॉर हिम, हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो वह क्वाइट बने बिल्कुल धीमा है, हमें उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। तो इसका सही वाक्य है क्वाइट स्लो नहीं होता है। तो इसमें क्योंकि विरोधी बातें बताए जाने को या एक सेमीकोलन करके इस बात को स्पष्ट किया गया अगले वाक्य में, वह काफ़ी धीमा है, हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें परिणाम बताया जा रहा है इस तरह से, धीमा होने का परिणाम क्या, रिजल्ट क्या निकला, हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। तो इसमें क्वाइट स्लो नहीं होगा, रादर स्लो, ही इज रादर स्लो, ठीक है। रादर माने अपेक्षाकृत या वस्तुतः हुआ अपेक्षाकृत धीमा है या वस्तुतः हुआ धीमा है, हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, रादर स्लो आपका करेक्ट आंसर है। तो रादर स्लो होगा, क्वाइट स्लो नहीं होगा, ठीक है। फेयरली स्लो हो नहीं सकता, टू स्लो हो नहीं सकता, स्लो इनफ भी आपका नहीं होगा। सबसे बेटर ऑप्शन आपका रादर स्लो है, यही होगा आपका ग्रामेटिकली 100% सही। अगला ही इज ग्रेटली अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तो इसमें गलती क्या है, ही इज ग्रेटली अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तो मच अफ्रेड ऑफ डार्कनेस होगा कि वह अंधकार से बहुत डरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आप कितना डरा हुआ, बहुत डरा हुआ, तो अफ्रेड, ठीक है। तो यह मात्रा की बात की जा रहा है, तो मच अफ्रेड ऑफ सही रहेगा, ठीक है। मात्रा के लिए लगता है मच, ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते। दे हैव बीन मैरिड रिसेंटली, तो इसमें क्या गलती है, देखिए दे हैव रिसेंटली बीन मैरिड होगा ऐसे, क्योंकि यहाँ हैव बीन जो है ये दो यूनिट है, इसमें हैव और बीन ये सहायक क्रिया, तो इसी बीच में जो है एडवर्ब आ जाता है। दे हैव रिसेंटली बीन मैरिड, तो कहाँ है, दे हैव रिसेंटली बीन मैरिड, दे हैव रिसेंटली बीन मैरिड आपका डी ऑप्शन है, ठीक है। हैव के बाद रिसेंटली आएगा फिर बीन, जैसे ही हैज़ नेवर बीन इन मुंबई, तो यहाँ से हैज़ बीन बीच में नेवर आ जाता है, उसी तरह से रिसेंटली भी आ जाएगा। तो वे हाल ही में शादी कर किए हैं, या उनकी हाल ही में शादी हुई। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके रूल्स एंड एग्जांपल्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जरूर देख लीजिएगा। और ऐसे यूजफुल वीडियो पाने के लिए चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी भी दबा कर रखिए ताकि समय से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, इसके बाद आपको इन सभी की एक मैं मास्टर वीडियो बना दूँगा ताकि आपको सभी एडवर्ब के टुकड़ों में ना देखना पड़े, परीक्षा से पहले आप रिवीजन कर सकें आपको, ठीक है। सारी एक्सरसाइज आपको एक साथ मिल जाएंगी एडवर्ब के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रीपोजिशन के टॉपिक के साथ, उसकी एक्सरसाइज के साथ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।